बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 के फिज़िक्स के 10वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और इसका ये 10.4 न्यूमेरिकल है। आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सादा पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड्स में मुकम्मल करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसकी लेंथ मालूम करनी है। व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर, जब g की वैल्यू 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर हो तो उसकी लेंथ क्या होगी ये हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल जो है ये जो आप इनके फार्मूलाज पढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है या कोई भी टॉपिक है उसमें जब आप जो इक्वेशंस पढ़ते हैं या जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशंस होते हैं कि आपने उनको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ डाटा गिवन होता है और कोई अननोन क्वांटिटी होती है जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको डाटा कौन सा गिवन है और उस डाटा से जो अननोन क्वांटिटी है वो आपने मालूम करनी होती है। तो ये क्वेश्चन है, एक वाइब्रेशन वो 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये जो उसने दिया हुआ है कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड जो है ये इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है g, उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें उसकी लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि आपने पढ़ा हुआ है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का। t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी का स्क्वायर रूट, L अपॉन जी स्क्वायर रूट। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है। अब हम वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 2 ज़रब पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू लेंथ मालूम करनी है अपॉन जी की वैल्यू 10 है और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 2 सेकेंड है। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और ये L अपॉन 10 स्क्वायर रूट। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और 3.14 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रह जाता है L ओवर 10 स्क्वायर रूट। अब L मालूम करना है, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा, लिहाजा दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेंगे। तो 1 ओवर 3.14 पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हम 1 को 3.14 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये आंसर आता है 0.318। डिवाइड करने के बाद 0.318 और यहाँ पे है L अपॉन 10 स्क्वायर रूट। हमें चूँकि ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है लिहाजा हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये L/10 बचता है, तो उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ L/10 इक्वल 0.318 का स्क्वायर कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 0.318। तो ये ज़रब देने के बाद आता है 0.0101। हमें जो कि L मालूम करना है, 10 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, जब उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 101 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो L को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1.01 मीटर, जो कि इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ है। हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है।